सम्मानित अभिकर्ता साथियों, मैं ईशल ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी के बीच। साथियों, विशेष करके उन साथियों के लिए मेरा संदेश है जो साथी भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर लगभग 14 लाख अभिकरण के रूप में अपने कार्यों को करते हैं। आप फुल टाइमर अभिकर्ता हैं, विशेष करके उन फुल टाइमर अभिकर्ताओं के लिए जो पूरी जिम्मेदारी के साथ, निष्ठा के साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से लगातार समर्पित होकर के पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं आज उन अभिकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1956 से लेकर के आज तक अभिकर्ताओं के भविष्य को लेकर के कहीं भी चिंतन, प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम का नहीं रहा है। आपके साथ सिर्फ वही व्यवहार रखा गया यूज एंड थ्रो का। आप काम करेंगे तो आपके नाम से भी पुकारा जा सकता है, टॉफी देकर के सम्मानित भी किया जा सकता है, क्षणिक आपको सम्मान भी दिया जा सकता है। लेकिन जिस दिन विषम परिस्थितियां आपके साथ हो जाती है, आपके परिवार के साथ हो जाती है, किसी भी तरह की कोई घटना घट जाती है, ठीक वही इज्जत आपकी होती है कि दूध की मक्खी के तरह निकाल करके आपको बाहर कर दिया जाता है। अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। चाहे आप अभिकरण के कार्यों को करके अपने अभिकरण को सुरक्षित रखते हो, न्यूली एक अभिकर्ता के रूप में हो, चाहे 25 से 30 दशकों तक काम करने वाले, 40 दशकों तक कार्य करने वाले एमडीआरटी, टीओटी, सीओटी, कारपोरेट क्लब के अभिकर्ता हो, आपको आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है। अपने हक और सम्मान, स्वाभिमान को लेकर के लड़ने की जरूरत है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर नीतियां बनाई जाती है और नीतियां बना करके आपके ऊपर थोप दिया जाता है। आपके अंदर दहशत पैदा करने के लिए, भयावह स्थिति बना करके आपका शोषण करने के लिए। आप जानते हैं अधिकतर अभिकर्ताओं का जवाब होगा हम नहीं जानते हैं। प्रबंधन ने 1972 रेगुलेशन बना रखा है जो कि एजेंट्स के लिए। इसको कहूँ मैं तो अभिकर्ता नियमावली 1972 संशोधित नियमावली 2017, जो कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के अंतर्गत ये निर्मित नियमावली है। जबकि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके विधि का निर्माण नहीं हो सकता है, तो निगम की नियमावली कैसे बन सकती है? बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। डीपली इसके डिटेल को जब संगठन जानना चाहा तो पता चला कि यह कुटरचित नियमावली बना करके भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर लागू की गई है। ऐसी आतंक का माहौल बना करके, अभिकर्ताओं को भयभीत करके, कुछ अभिकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करके, शोषण करके आतंक का माहौल बनाया जाता है। कभी आपने सुना है किसी को पनिशमेंट अगर दिया जाता है तो विदाउट शो काज नोटिस उसके मिलने वाले वेतन, उसके मिलने वाले कमीशन को जब्त किया जाता है? कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने। लेकिन कुटरचित नियमावली भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर लागू है और अभिकर्ताओं के ऊपर यह लागू है। उसमें शो का नोटिस देने का प्रोविजन नहीं है कि आपको शो का नोटिस दिया जाए। तत्काल प्रभाव से तथाकथित सक्षम अधिकारी, ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, क्योंकि अधिकारों का दुरुपयोग और कुटरचित नियमावली का दुरुपयोग है। उस अधिकारी के द्वारा विदाउट शो का नोटिस आपके अभिकरण के कार्यों को रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, कमीशन को रोक दिया जाता है, जिसे कि कहीं से कोई न तो संवैधानिक अधिकार है, न तो विधिक अधिकार है इस तरीके का
अधिकार अगर किसी अधिकारी के द्वारा अपनाया जाता है तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग और कुटरचित नियमावली का विरोध होना चाहिए। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस नियमावली का विरोध पूरे देश के अंदर होना चाहिए और इस नियमावली को पूरी तरह से अभिकर्ताओं को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। हम नहीं मानते इस तरह की नियमावली को जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके बनी है। मेरे दोस्तों, उस निलंबन के बाद कमीशन को रोकना और उसके बाद अपनी ही एजेंसियों से जांच कराना, तत्पश्चात अभिकर्ता को बर्खास्त कर देना और उसके 10, 15 साल, 20 साल की मेहनत को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, उस व्यक्ति को बर्बाद कर देना, उसके परिवार को बर्बाद करना, ये कहाँ से अभिकर्ता इंटरेस्ट में हो सकता है? गंभीर चिंतन का विषय है। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी मुस्तैदी के साथ इस विषय को बड़ी ही प्रबलता से आवाज़ उठा रहा है और पूरे देश के अभिकर्ताओं से अपील कर रहा है कि इनकलाब की आवाज़ आगे बढ़ाइए, अनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आइए हम विरोध करते हैं 1972 रेगुलेशन का, आइए हम विरोध करते हैं 1 अक्टूबर 2024 के लिए गए निर्णय का। एक इनकलाब के साथ पूरे देश के अंदर असहयोग आंदोलन चला करके हमें प्रबंधन की किसी भी गतिविधियों का सपोर्ट नहीं करना है। हमें अपना व्यवसाय, अपने अभिकरण को बचाने के लिए, क्लब मेंबरशिप को बचाने के लिए और साथ ही जीविकोपार्जन के साधन के लिए करना है। इसके अलावा व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन की किसी भी एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन तो हम जन जन तक पहुंचाएं, प्रत्येक अभिकर्ताओं तक पहुंचाएं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। आइए साथियों, हम इस आवाज़ को प्रबलता से आगे बढ़ाते हैं और आगे प्रबंधन की उन सारी गतिविधियों का पर्दाफाश होगा जिस गतिविधियों पर यह पर्दा लगा करके और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार करके फूलता और फलता हुआ प्रबंधन है। आगे पुनः मैं चर्चा करूंगा अन्य विषयों को लेकर के। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।